देवियों और सज्जनों, हम आपके सामने एक ऐसा शो लेकर आए हैं जो आपने न कभी देखा होगा और ना कभी सोचा होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे कर्मों से ही हमारे जन्म लिखे जाते हैं। जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए उसकी सजा हमें इस जन्म में मिलेगी, जो हमने कर्म इस जन्म में किए उसकी सजा हमें आने वाले जन्म में मिलेगी। दोस्तों, आज हमारे इस अनूठे शो के मेहमान हैं मिस्टर राजीव। जी हाँ, जिनसे रूबरू होंगे हम और आप। वैसे तो राजीव जी को ढूंढने में हमें काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि ये कभी एक जगह नहीं मिलते, लेकिन हमने इन्हें खोज ही लिया और ले ही आए आप लोगों के सामने। तो राजीव जी, हमारे इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहते हैं कि आप हमारे इन दर्शकों से अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे। नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं सुनील राजपूत जी का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्हीं ने मुझे इतने बड़े प्रोग्राम में बुलाया। इसके अलावा इस प्रोग्राम के डायरेक्टर्स और टेक्नीशियंस को मैं प्रणाम करता हूं, और उनके साथ साथ अपने तमाम दर्शकों को जो आज हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। तो आपको इस बात का कभी दुख नहीं होता कि अगर आपके पास भी आंखें होती तो आप ये रंगीन दुनिया देख पाते? ज़रूर होता है। अपने अंधेपन का दुख मुझे बहुत ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा तो आज दुख हो रहा है, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा दिन है। आज इतना बड़ा प्रोग्राम पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैं जन्म से ही अंधा हूँ। मैं पैदा हुआ उसके कुछ ही समय बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किलों से पाला। मैं 10 साल का था जब मेरी माँ का साया भी मेरे सर से उड़ गया, क्योंकि अब मेरे सामने यही एक रास्ता था जिससे मुझ अंधे का गुजारा हो सकता था। मेरी माँ ने बचपन में मेरा इलाज करने की कोशिश बहुत की। उसने कई हकीमों, डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह से उसे नाकामी ही मिली। लेकिन राजीव जी, आजकल तो हर आंखों का इलाज है और पुतलियां भी चेंज की जा सकती है, फिर आपने कोशिश की? भगवान ने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की है, लेकिन मेरी आंखों में कुछ नसें कम हैं, जिसकी वजह से दुनिया की कोई भी आंख मेरी आंख में फिट नहीं हो सकती। खैर कोई बात नहीं, ये जानकर तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या फिर भी आप जानना चाहते हैं कि आप अंधे क्यों हैं? हाँ साहब, जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इस जन्म में कोई बुरा काम नहीं किया, और मुझे लगता है कि भगवान मेरे लिए जो करेगा अच्छा ही करेगा। राजीव जी, आपने ऐसे कौन से कर्म किए वो दर्शाएगी हमारी ये मशीन। वकील साहब। अरे ठाकुर साहब, नमस्ते जी, नमस्ते। अरे बैठिए बैठिए। अरे भाई, आपने कैसे तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। वकील साहब, प्यासे को ही कुएं के पास आना पड़ता है। क्या बात है? आखिर क्या हुआ है? वकील साहब, आज हवेली पर पुलिस आई। इधर आओ। जी साहब। कौन हो तुम? मैं इस घर का नौकर हूँ। दिनेश है घर में? हाँ साहब, अंदर है। जाओ बुला के लाओ। रामलाल। जी साहब जी। क्या हुआ? ये पुलिस हमारी हवेली में कैसे? छोटे साहब को लेने आई है। दिनेश को लेने आई है? इंस्पेक्टर रुको वहीं पर। क्या हुआ इंस्पेक्टर? आपके दिनेश को ले जाने आए। क्यों? क्या किया उसने? उसके ऊपर बलात्कार का आरोप है। मेरा बेटा कभी बलात्कार नहीं कर सकता, वो ठाकुर का बेटा है। तो मैं कोई गलत फहमी हुई था? नहीं ठाकुर साहब, उसने बलात्कार किया है। बलात्कार किया है तो क्या हुआ? जवान लड़का है, जवान खून है, और ठाकुर गजेंद्र सिंह का बेटा है। ऐसा तो होता ही रहता है। और इंस्पेक्टर, जवानी में ऐसी गलतियां होती रहती हैं। लेकिन मेरी मजबूरी है, ये बलात्कार का मामला है, मुझे उसे साथ ले जाना ही होगा। हाँ बाबूजी। इधर आओ।
रहा दिनेश, लेके जाओ उसे। अरेस्ट है। जाओ दिनेश। हम देखते हैं कि हमारे बेटे को कौन सजा देता है, देखेंगे हम। ठाकुर साहब, वो लड़की कौन है और क्या सही में बलात्कार हुआ है? ये सब मैं नहीं जानता वकील साहब, बस मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मेरे बेटे को किसी भी तरह से बचा लीजिए, ताकि मेरे खानदान पर कोई बदनुमा दाग न लगे। आप फिक्र मत करें ठाकुर साहब, दिनेश को होगा, और दिनेश तो मेरे बेटे के समान है। क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता? आप फिक्र मत करिए, मैं एक बार केस को समझ लूं, उसके बाद मैं ऐसा केस तैयार करूंगा कि आपका बेटा बिल्कुल निर्दोष साबित हो जाए। आप पर पूरा भरोसा है वकील साहब, बस आप मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं आपको मुंह मांगे कीमत दूंगा। क्या बात है वकील साहब, क्या हुआ? ठाकुर साहब, ये बताइए कि आपके कितने बेटे? वकील साहब, मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है। ठाकुर साहब, दास्ता गांव में जो आपकी हवेली सदियों से खाली पड़ी है और आज वो एक खंडर बनती जा रही है, अगर आप चाहें तो उस हवेली में मैं रहकर उसे खंडर बनने से रोक सकता हूं। वकील साहब, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं वो हवेली आपको नहीं दे सकता। ठाकुर साहब, हीरो के मुकाबले कांच के टुकड़ों की कीमत नहीं लगाई जा सकती, और फिर आपका बेटा तो हीरा है, हीरा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने कुछ ज्यादा नहीं मांगा है। ठीक है वकील साहब, हमें सौदा मंजूर है, लेकिन हमारे बेटे को कुछ होना नहीं चाहिए। गजेंद्र सिंह का बेटा है। ठाकुर साहब, आप फिक्र न करें, मैं कल ही केस तैयार करता हूं। मेरे गवाह अदालत में सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। पैसा भी क्या चीज, देखते ही तबीयत हरी हो जाती है। इंसान का ईमान बदल सकता है पैसा, और फिर पैसे के आगे सच क्या और झूठ क्या, सब ठीक है। और फिर ये काला कोट तो मैंने इसीलिए पहना है कि अगर दाग भी लगे तो दिखाई ना दे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर दिनेश पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे और बेबुनियाद हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये इतना भोला भाला सीधा साधा जवान आखिर बलात्कार कैसे कर सकता। हाँ तो मीना जी, ये बताइए कि आप मेरे क्लाइंट मिस्टर दिनेश को कब से जानती हैं? जज साहब, हम इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानते। ये हमारे पड़ोस में आता जाता था, पर हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे ये कुत्ता इतनी नीच हरकत कर सकता है। बहुत खूब। जिस आदमी ने इतने पैसे दे के आपकी इतनी मदद की, आज आप उसी के लिए ऐसी बातें कर रही हैं। वकील साहब, ये सब झूठ है। क्या ये झूठ है? क्या आपने झूठ बोलकर अपने भाई के इलाज के लिए मिस्टर दिनेश से पैसे लिए? मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए हैं। एक मिनट मैडम, क्या ये इस पर्स को आप पहचानती हैं? जरा गौर से देखिए, क्या ये पर्स आपका है? हाँ, ये मेरा पर्स है। और इसमें रखे हुए ये इतने सारे पैसे जो मौका वारदात पे मिले। जज साहब, ये पर्स मेरा है, लेकिन इसमें रखे पैसे मेरे नहीं है। ये सब मुझे फंसा रहे हैं। ड्रामा कम करिए मैडम, और रियल फैक्ट ज्यादा बताइए। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त
मेरी क्लाइंट पे गैर जरूरी बेहुदा इल्जाम लगा रहे हैं। मिस्टर राजीव, आप इनसे वही सवाल कीजिए जो इस मुकदमे से ताल्लुक रखते हो। जज साहब, मैं अपने बीमार भाई के लिए दवाई लेने जा रही थी, तभी रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक है जाने मन। देखो ना, सालों के बाद ये मौका मिला है, हम भी अकेले और तुम भी अकेले। मौका हाथ से जाने। देखो, हमारे भाई की तबीयत बहुत खराब, हमें जाने दो, हम उसके लिए दवाइयाँ लेकर आ रहे हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, हम भी तो बीमार हैं, मेरा इलाज कर दो ना। योर ऑनर, ये लड़की जितना अपने आप को भोला और नेक साबित करने की कोशिश कर रही है, दरअसल ये उसकी है नहीं। सारा गांव जानता है कि ये इंतहाई बदचलन और बेगैरत लड़की है। मैं प्रूफ के लिए कुछ गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। योर ऑनर, मेरे पहले गवाह हैं मिस्टर घनश्याम, उन्हें बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत। घनश्याम हाजिर हो। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। हाँ, तो घनश्याम जी, आप अदालत को ये बताइए कि आप मीना को कैसे जानते हैं? जज साहब, ये वही लड़की है जिसने मुझसे पैसे खाए, और जब मैंने उससे पैसे की बात की तो मुझसे कहने लगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर उसने मुझे शादी के नाम पे बहुत सारे पैसे ठगे, और एक दिन मैंने उससे कहा चलो शादी कर लेते हैं, तो उसने मुझसे कहा मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। योर ऑनर, मेरा दूसरा गवाह रामचंद्र, मैं उसे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। रामचंद हाजिर हो। हाँ, तो रामचंद्र जी, आप अदालत को ये बताइए कि मीना कैसी लड़की? जज साहब, ये लड़की जो है ये बहुत बेहया है। ये मेरी दुकान से सौदा ले जाती थी और पैसे नहीं देती थी। जब मैंने इससे पैसे मांगे तो मुझसे कहने लगी कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी। आपको भी कुछ पूछना है? नो, मुझे कुछ नहीं पूछना है। दैट्स ऑल। मीना, तुम इन गवाहों के बारे में कुछ बोलना चाहती हो? जज साहब, मैं केवल इतना जानती हूँ कि घनश्याम जी मेरे भाई के समान है और रामचंद्र जी तो मेरे पिता के समान है। इनके मुझसे ऐसी बातें सुनकर मुझे तो खुद आश्चर्य हो रहा है जज साहब। तुम ये क्यों नहीं कहती कि जिस तरह तुमने रामचंद्र और घनश्याम का पैसा खाया, इसी तरह तुम दिनेश को भी लूटना चाहती थी, लेकिन तुम अपने मकसद में नाकाम रहे और तुमने उस पर ऐसा झूठा इल्जाम लगा दिया। जज साहब, मेरा मुवक्किल निर्दोष है और मैं चाहता हूं कि उसे बाइज्जत बरी किया जाए। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंच गई है कि मीना देवी के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ। वो ऐसा कोई सबूत या गवाह पेश नहीं कर सकी, इसलिए अदालत दनेश सिंह को बाइज्जत बरी करती है। नहीं जज साहब, ये गलत है, ये गलत है।
तो राजीव जी, अभी सबने देखा और सुना, जानबूझकर भी कितने बेगुनाहों को झूठे आरोप लगाकर आपने कितने बेगुनाहों को सजा दिलवाई है। सब जानकर भी और देखकर भी आप अनजान बने रहे और अनदेखी करते रहे, इसलिए ऊपर वाले ने आपको इस जन्म में अंधा बनाया है। तो राजीव जी, आप जानना चाहते हैं कि आपका अगला जन्म कैसा होगा? हाँ, जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इस जन्म में तो किसी को नहीं सताया, किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मुझसे जो भी गलतियाँ हुई पिछले जन्म की वो मुझे माफ़ कर दे, और मैं अगला जन्म ज़रूर देखना चाहूँगा कि मेरा कैसा गुजरेगा। तो फिर आप तैयार हो जाइए अपना अगला जन्म देखने के लिए। अरे सरस्वती, ये आई। जरा मेरा थैला तो लेके आना। हाँ बाबा, ला रही हूँ। ये लीजिए थैला, और टिफिन इसी में रखा हुआ है। टाइम पे खाना खाना और अपना ख्याल रखना। अरे बाबा, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, क्यों मुझे रोज रोज समझाती हो? मैं जानती हूँ आप बच्चे नहीं हो, लेकिन आप खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। खाने पीने का अच्छा ध्यान दिया करो। देखो, तुम इतना प्यार जताओगी ना तो मैं जल्दी काम से वापस आ जाऊंगा। आप भी ना। अच्छा सुनो, बच्चों का ख्याल। जी ठीक है। और हाँ सुनिए, जरा साइकिल धीरे से चलाइएगा। अरे जय राम जी की भैया, जय राम जी की। जय राम जी की, जय राम जी की। अरे राम और की क्या? रावत तुम्हारी छुट्टी है? हाँ, लिया छुट्टी है। और ढेर दिन बाद मिले हो। क्या करे भैया, काम में लगे रहे। क्या बात है, बहुत शोर हो रहा है। अरे गणपति करीब है ना। चलो तुम्हारी हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भैया, राम राम। हाँ चलो, अगले टाइम ख्याल रखो जरा। चलो, बहुत दिन बाद चिट्ठी आई है भाई। अरे पढ़ लो। अरे आ गए आप। लीजिए। पापा। कैसे हो बच्चों तुम लोग? अच्छे। लीजिए पानी पीजिए। आज आने में इतनी देरी कैसे हो गई? बस ऐसे ही, आज कुछ काम ज्यादा था। अच्छा। सरस्वती, इतना परेशान क्यों होती? अरे ये तो भगवान का शुक्र है कि मेरा सरकारी जॉब है, नहीं तो ना आने का समय होता ना जाने का। इसीलिए तो मैं भगवान से रोज सच्चे मन से प्रार्थना करती हूँ। भगवान ने हमें सारी खुशियाँ दी है। बस अब तो एक ही प्रार्थना है कि उनका हाथ हमारे सर पे हमेशा बना रहे। सरस्वती, मुझे लगता है कि पिछले जन्म में मैंने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए थे, तभी भगवान ने मुझे इस जन्म में इतनी अच्छी पत्नी और इतने प्यारे बच्चे दिए। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। हाँ तो सरस्वती, कहिए। मैं सोच रहा था क्यों ना कुछ जमीन और खरीद ले, अपने बच्चों के काम आएगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सोचना क्या है, ले लीजिए। चलो ठीक है, ले लेते हैं। अच्छा ये बताओ, आज खाने में क्या बनाया? आप ही की पसंद का बनाया है, भिंडी की भाजी और कोफ्ता। अरे वाह, तो फिर सोचना क्या है, तो फिर जल्दी लगाओ, भूख बहुत जोर से लगी है। ठीक है, अभी लाती हूँ। तो राजीव जी, हमने आपके दोनों जन्मों के बारे में देखा, तो क्या आप हमारे इन दर्शकों से कुछ अपने बारे में कहना चाहते हैं? हाँ, मैं जरूर कहना चाहूंगा, और ये कहना चाहूंगा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसलिए कि भगवान हमें हर समय देख रहा है, हमारी हर बातों पर उसकी गहरी नजर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग उनको ये जीवन जो मिला है इसे अच्छी तरह यूज करें और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए हमेशा तैयार रहें। और ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, क्योंकि इसी दुनिया में स्वर्ग भी है और नर्क भी है। बस यही है हमारे
कर्मों के फल। हमारे अगले एपिसोड में होंगी हमारे साथ हमारी नई मेहमान मिस राधिका जी। तब तक के लिए तुम्हारे दोस्त सुनील राजपूत को